नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही। ईडी के एक्शन से भर गया बैंकों का खजाना। खटाखट लोगों के खातों में ट्रांसफर हुए 22,280 करोड़ रुपए। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कपाने वाली ठंड, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। कश्मीर में ठंड प्रचंड जमकर लगातार डल झील पर खतरे का सबब बनती हुई नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। मणिपुर में हथियारों के साथ मिले स्टारलिंक के लोगों वाली डिवाइस, पुलिस हैरान है। बीजिंग पहुंचे अजीत डोभाल, सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर वार्ता की। यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मौत की सजा, फिर सुनाई 25 साल की सजा। पीएम मोदी के दौरे से पहले गड़बड़ी फैलाने का मामला, आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सेंगोल को लेकर राज्यसभा में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष, जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। मनरेगा भुगतान के लिए एबीपीएस को अनिवार्य नहीं करने की सिफारिश, लाखों श्रमिकों के बाहर होने का डर। पीएम के खिलाफ संजय सिंह की टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा, उपसभापति ने रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए। कांग्रेस ने अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की, विपक्ष के हंगामे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। छन से टूटा आमिर खान का सपना, ऑस्कर से बाहर हो गई किरण राव की फिल्म लापता लेडीज। कांग्रेस बोली, संविधान ग्रंथ को बाबा भीमराव अम्बेडकर भगवान। मोदी बोले, कांग्रेस अब नाटक कर रही है। गोंडा में डीएम आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, गोंडा लखनऊ हाईवे पर पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा। गोंडा में जबरन सड़क का निर्माण कराने के मामले में जहां पीड़ित ने डीएमएसपी को पत्र लिखा है, ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में उपचुनाव में धांधली पर लगे आरोप, निर्दलीय प्रत्याशियों ने हंगामा काटा। एक्शन में एलटीए, गोमती नगर विस्तार में 4 अवैध निर्माण को सील किया गया। मुरादाबाद में संभल विधायक नवाब इकबाल ने की हेट स्पीच, कुंदरकी ने
लोगों के पुतले दहन किया। जो आपको बता दें कि विधायक को नसीहत भी दी गई। प्रयागराज में अर्पित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की सिल्वर जुबली धूमधाम के साथ मनाया गया समारोह। शाहजहांपुर में अनुपा देवी हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया, जहां हत्यारोपी देवर गिरफ्तार किया गया। बदला लेने के लिए की थी हत्या। लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आराधा मिश्रा मोना मौजूद रहे। गोंडा में बस से ट्रेन उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना शिव मंदिर बना खंडहर। मंदिर के ऊपर आसपास दिखा अतिक्रमण। संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली मीटर बदलने के मामले में जहां पुराने मीटर में कम बिजली यूनिट दिखाने पर बदला गया मीटर। गाजियाबाद में सूटकेस में मासूम बच्चे का शव मिला। बच्चे के शव की पहचान नहीं हो पाए। निवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आए। खुले नाले में गिरी 5 साल की बच्ची। काफी खोजबीन के बाद मिली बच्ची। प्रखरगढ़ के घर ईडी का छापा। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ एकत्र करने की अर्जी तब चर्चा में आए। बिजली के निजीकरण पर सत्ता और विपक्ष में रार। डिप्टी सीएम ने खाद्य आयोग के गठन का ऐलान किया। आगरा में सांसों का संकट खराब हुई। संजय प्लेस और आवास विकास की हवा, नहीं सुधर पा रहे हालात। आसी नदी के शुरुआत में आ रहे चारों तालाबों की होगी सफाई। बीएचयू आईआईटी के साथ वीडीए की बैठक हुई। गृह कर बकायेदारों की टॉप 10 सूची में सपा सांसद की पत्नी समेत कई बड़े नाम। तेज हुआ वसूली अभियान। दहेज का ऐसा लालच, पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। पति को 10 साल की सजा, देवर जेठ को राहत मिली। $73 करोड़ से 27 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे बनाएगा पीडब्ल्यूडी। 50 से ज्यादा गांवों को मिलेगा लाभ। आगरा में रोडवेज बस परिचालक को रहम न आया। महिला यात्री को तोड़ दिया का हाथ तोड़ डाला। आधी रात बीच सड़क पर उतार दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सांसद जियाउर रहमान बर्क। मुकदमा रद्द करने की गुहार लगाई गई। पाइप फटने से डायलिसिस यूनिट में भरा पानी। 2 घंटे ठप रहा इलाज। परेशान हुए मरीज और तीमारदार। संभल हिंसा की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की गई। स्कूटी मोटरसाइकिल से ढोया 1.32 करोड़ का चारा। 2 साल से दबाए बैठे हैं रिपोर्ट।
इंस्पेक्टर निकला दोषी, जुआ खेलने की सूचना पर दोस्त के साथ पहुंचा, कार्रवाई का डर दिखाकर लूट लिए थे 41 लाख रुपए। लखनऊ के रहमान खेड़ा से 4 किलोमीटर दूर दिखा बाघ, कटौली गांव में मिले पैरों के निशान, ग्रामीण बोले झोपड़े में छिपकर जान बचाई। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर फोर्स तैनात, प्रदर्शन से पहले बड़ी सुरक्षा, विधानसभा घेराव के ऐलान पर कांग्रेसियों को मिली नोटिस। लखनऊ में पिस्टल दिखाकर बीटेक छात्रा से गैंगरेप, इंस्टाग्राम से दोस्ती की, नोएडा से मिलने के लिए बुलाया था, जहां हत्या की धमकी देकर भेजा। लखनऊ की हवा बेहद खराब, AQI पहुंचा 350, सुबह से छाया कोहरा, गलन के साथ अगले 2 दिन में बढ़ेगी ठंड। हल्द्वानी में 9वीं क्लास की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, परिजनों ने नहीं सौंपी तहरीर, पिता फरार बताया जा रहा है। हरिद्वार में सिरफिरे युवक का दुस्साहस सामने आया, तमंचा लेकर कमरे में घुसा, फिर युवती के सीने में गोली मार दी। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी ने भी ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। इक्कीस दिनों के लिए बद्रीनाथ हाईवे बंद, आज से 7 जनवरी तक गुजरेंगे वाहन, इसलिए बंद की गई आवाजाही। भाकुंठ भैरव में दान पात्र से छेड़छाड़ करने का वीडियो वायरल, प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की मांग की। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में शीतलहर से ठंड बढ़ी। फिल्म की शूटिंग के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची सारा अली खान, फैंस का जीता दिल। रियल एस्टेट कारोबारी और कांग्रेस नेता राजीव जैन के यहां आयकर का छापा, पूर्व सीएम के है करीबी। देहरादून में 2 दिन बिगड़ेगा मौसम, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, बद्रीनाथ धाम में जब लगातार झरने जमते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली में पिता की मौत से अनाथ 3 बच्चों के नाथ बने पुष्कर सिंह धामी, घर भेजा जरूरी सामान, बोले हर संभव मदद करेंगे। उत्तराखंड में निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, 50% तक ही आरक्षित होंगे पद। नेशनल आयुष मिशन में उत्तराखंड का अच्छा काम, केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश ने तारीफ की। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी, जब प्रेमी को लेकर बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ी 2 लड़कियां। नैनीताल में महिला को खा गया बाघ, घास काट रही थी तुलसी देवी, तभी आदमखोर ने हमला किया, गुस्साए ग्रामीणों ने NH को जाम किया। देहरादून में कांग्रेस के राजभवन कूच से राजनीतिक हलचल तेज हुई, पहुंची कार्यकर्ताओं की भी भारी फोर्स तैनात। अडानी पन्नू मामलों से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास, बाइडेन सरकार को भरोसा, चुनौतियों से उबर जाएंगे।
इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की हत्या के आरोपों के खिलाफ मुकदमा शुरू, मुकैद हो सकती है सजा। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद, अजीत डोभाल ने की विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत। इजरायल की मदद करने पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा, फलस्तीनियों ने लगाया मानवाधिकार हनन का आरोप। पीएम मोदी संग बैठक में शी ने बेहतर संबंधों पर जोर दिया, आगे भी ऐसा ही करेंगे चीन का दावा। यूएस में 7 में से 1 परिवार पर्याप्त भोजन खरीदने में असमर्थ, 4.74 करोड़ लोग ऐसे रह रहे हैं, हालात का सामना करना पड़ रहा है इसे। पृथ्वी में हाइड्रोजन का खजाना सामने आया, विश्व को वर्षों मिलेगी बिजली, ये भंडार धरती पर मौजूद तेल से 26 गुना अधिक। डाटा उल्लंघन मामले में मेटा पर 2,239 करोड़ का जुर्माना, हैकरों ने बग का फायदा उठाकर खातों में लगाई सेंध। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाया, पुतिन सरकार ने कहा 2025 से मुफ्त लगाएंगे, ये सदी की सबसे बड़ी खोज। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल, सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में छूट पर लगातार चर्चा हो रही है। जीएसटी परिषद की बैठक 21 को होगी। बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते H-1B वीजा नियमों में ढील दी, भारतीय पेशेवरों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। सोने का बढ़ता आयात आर्थिक स्थिरता और व्यापार संतुलन के लिए खतरा, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। नियमों को तोड़कर एआईएफ में 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश, बाजार नियामक को भी नहीं थी इसकी जानकारी। सोने में 2 दिन की गिरावट का सिलसिला छूटा, अमेरिकी फेड के फैसले पर टिकी बाजार की नजर। मैडम ने दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनाकर दुनिया को हैरान किया, बोले आनंद महिंद्रा। सोना आयात में रिकॉर्ड तेजी, व्यापार घाटा 37.84 अरब डॉलर के सर्वकालिक उस स्तर पर। वन मोबिल का शेयर 58% ऊपर 442 पर लिस्ट तैयार, जहां विशाल मेगा मार्ट ने दिया 33% का रिटर्न। सोने चांदी के दाम में तेजी से उछाल, सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा, चांदी 88,950 रुपए किलो बिक रही। अंबुजा सीमेंट्स में मर्ज होगी सांगी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट। सांगी के शेयर होल्डर्स को हर 100 शेयर के बदले अंबुजा को 12 शेयर मिलेंगे। भारत विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा, अगले साल होना है महामुकाबला। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विश्व विजेता गुकेश को सम्मानित किया, चेस अकादमी के स्थापना का ऐलान किया।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को हरी झंडी दिखाए। 500 साइकिल चालक भी इसमें शामिल हुए। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट ड्रॉ, आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। बुमराह आकाशदीप की पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट नहीं। बीजीटी में गेम चेंजर बन सकती है आकाशदीप बुमराह की पार्टनरशिप। कभी लक्ष्मण ने 281 पंत से 57 रन बनाकर पलटा था सीरीज का नतीजा। विजय हजारे ट्रॉफी, पृथ्वी शॉ मुंबई टीम से ड्रॉप हुए। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए निराशा जताई। वेस्टइंडीज वुमेन्स ने भारत को 9 विकेट से हराया। दूसरे टी20 में हैली मैथ्यूज ने 85 रन बनाए। हेजलवुड सीरीज से बाहर हो सकते हैं। काफ इंजरी की शिकायत, जो है भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में केवल 6 ओवर ही फेंक सके। फॉलो ऑन बचने पर खुशी से झूम उठे कोहली, रोहित और गंभीर। आकाश के सिक्स से हैरान विराट। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट, इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया। पहली पारी में स्कोर 252 पर 9 विकेट। नाना पाटेकर के बारे में गलत धारणा बनाई गई। उत्कर्ष शर्मा बोले, वे सख्त बिल्कुल नहीं, दोस्त की तरह रहते हैं। पवित्रा पुनिया का धर्म बदलवाना चाहते थे एजाज खान। एक्टर बोले, ये सब झूठ है, हमारे रिश्ते में कभी भी धर्म का कोई मुद्दा नहीं था। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की बातों का दिया जवाब। बोले, परवरिश पर सवाल उठाने का इरादा नहीं था, बस आज की पीढ़ी को उदाहरण देना चाहता था। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को बनाने से डरते हैं आमिर। बोले, ये हमारे खून में है, बस डर लगता है कोई गलती ना हो जाए। शाहरुख खान कमाल की मिमिक्री आर्टिस्ट है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले, उन्हें ऐसी कॉपी की, मुझे लगा सामने से विनोद चोपड़ा आ गए। नैनो में सपना गाने पर जितेंद्र राकेश रोशन का डांस हुआ वायरल। फैंस ने प्रतिक्रिया दी। आर्यन खान को लेकर हुए विवाद के बाद इसलिए मीडिया से दूर हो गए थे किंग खान। साझा की मन की बात। अमिताभ बच्चन ने गिनाई भारत की खूबियां। बोले, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है भारत। दिलजीत दोसांझ के जबरा फैन एटली नैन मटक्का के लिए सिंगर को लेने की पहली तैयारी की थी। बाहुबली 2 की आई शामत, 13वें दिन विदेशियों के सर चढ़कर बोला पुष्पा 2 का ज्यादा। प्राइम शतक पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।